हे गाइस, दिस इज अंजय शेयर। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करा था जो भी जनरल सॉल्यूशंस के 6 टाइप थे ना, हमने उस पर बात करा था और उस कैसे वो आया, उसको डिराइव किया था और उस पर बेस्ड जो भी बेसिक प्रॉब्लम था उस पर बात करा था। तो आज की वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं, एक न्यू मतलब एक होता है ना जेई में पूछे गए क्वेश्चन और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो एक बार एडवांस में आ चुके हैं और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं, लाइक वेस्ट बंगाल जेई और बिट सेट। वैसे क्वेश्चंस को करने का हम लोग ट्राई करेंगे। तो जो हमने कल पढ़ा था उसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ थी ना, उसको जरा हम लोग ध्यान दे लेते हैं एक बार। देखो, जिसमें क्या था कि जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो रहा होता था, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो रहा था, साइन अल्फा हो रहा था। उस टाइम हम लोग बोल रहे थे थीटा इक्वल टू क्या होता है, एन पाई प्लस ऑफ -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ये हम लोग ने पढ़ा था। ये जो नालायक अल्फा होता नहीं, ये अल्फा आपको ध्यान रखना कहाँ से कहाँ होता है, -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में होता है। क्लियर है। दूसरा क्या है कि जब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो, क्या हो, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा आपका हो रहा होता है, तो आप थीटा इक्वल टू क्या हो रहा था, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये ध्यान रखना है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और ये नालायक जो अल्फा होता है ना, ये अल्फा कहाँ से कहाँ जा होते हैं, 0 से पाई के बीच में होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और टेन थीटा इक्वल टू जब टेन अल्फा हो रहा होता है ना, तब हमारा जो थीटा इक्वल टू क्या होता है, एन पाई प्लस अल्फा। यहाँ पे प्लस माइनस मत लगा देना, यहाँ पे क्या होता है प्लस अल्फा। और ये अल्फा कहाँ से कहाँ होता है, -π/2 से +π/2 में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना एकदम नींद में भी। तो चलो इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं अच्छे लेवल का थोड़ा। जिसमें पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्या है आपका, साइन थीटा प्लस का साइन 3 थीटा प्लस का साइन 5 थीटा इक्वल टू 0। अब ध्यान देना, साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा, इसमें तो 3 तो साइन थीटा का ऐड करा है। अब 3 साइन थीटा का ऐड करा है तो इसमें हम क्या क्या लगा सकते हैं। एक तो हमारे दिमाग में क्लिक करता है साइन सी प्लस साइन डी, वो लगाओ, जो सास ससुर चोर वाला था ना, वो लगाओ। चलो ठीक है, वो लगाएंगे। बीच में 3 है और उसमें क्या होता है, साइन सी प्लस डी/2, ये थीटा प्लस 5 थीटा। 5 1 कितना होगा, 6 को 2 से डिवाइड कर मतलब 3 आ रहा, मतलब वही लगेगा। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखो। इसमें हम लोग थोड़ा नींद में सपना उपना आता है तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा और साइन 5 थीटा को एक साथ रख लेते हैं। इतना तो अंदाजा है ना, हम इस दोनों को साथ रख सकते हैं। इक्वल टू नहीं, प्लस का साइन 3 थीटा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब देखो इस दोनों में क्या लगाएंगे, साइन सी प्लस साइन डी। अब देखो साइन सी प्लस साइन डी का क्या होता है फॉर्मूला, वो आपको हम लिख देता हूँ। क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी/2 इंटू कॉस सी माइनस डी/2। क्लियर है। तो ये आपका क्या होता है फॉर्मूला, साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला होता है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। तो जरा देखो, 2 साइन 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 इंटू कॉस प्लस का साइन 3 थीटा इक्वल टू 0, यही होगा फॉर्मूला। अब देखो साइन साइन इंटू कॉस है, सास देखो पहला क्या था, साइन सास ससुर, हमने क्या बताया था, सास चोर ससुर, इस तरह से हमने बताया था, चोर ससुर चोर चोर सास ससुर, ऐसे बताया था मैं भी भूल जाता हूँ यार। सास चोर चोर ससुर चोर चोर सास ससुर, ये होता था हमारा फंडामेंटली याद करने का तरीका। अगर आपको ये पूरी वीडियो देखना है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, ताकि ये जो फॉर्मूला है ना आपको नींद में भी याद रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा यूज होगा आपका। तो पहला क्या होता है, सी प्लस डी/2, सी क्या है, थीटा प्लस 5 थीटा प्लस 5 थीटा अपन 2, ये थीटा माइनस 5 थीटा अपन 2। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 साइन 5 प्लस 1 6 थीटा, 6 थीटा को जब 2 से डिवाइड करोगे 3 थीटा प्लस का कॉस ऑफ थीटा माइनस 5 थीटा यानी -4 थीटा यानी -2 थीटा प्लस का साइन 3 थीटा इक्वल टू 0। देखो ये मल्टीप्लाई है, ये प्लस नहीं है। और एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू, ये माइनस को खा जाता है, प्लस कॉस थीटा होता है, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा, ये नहीं खा पाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, आपका प्लस कॉस थीटा देता है, और साइन माइनस थीटा आपका क्या देता है, माइनस साइन थीटा देता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए हमेशा। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, साइन 3 थीटा देखो कॉमन आ रहा है, साइन 3 थीटा जैसे ही कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, 2 कॉस कॉस देखो माइनस वो खा जाएगा, 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो हम अगला स्टेप में लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा क्या है, यही है ना, हाँ, 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 इंटू साइन 3 थीटा इक्वल टू 0। ठीक है। अगर दो टर्म के प्रोडक्ट 0 हो रहे हैं, डैट मीन्स कि या तो ये 0 हो रहा होगा या तो ये 0 हो रहा होगा,
या दोनों जीरो हो रहे होंगे। तो पहला केस क्या है, 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू जीरो, या तो साइन 3 थीटा इक्वल टू जीरो। और आपको पता है कि साइन थीटा जीरो होता है, यानी थीटा इक्वल टू एन पाए, और यहाँ पे थीटा क्या है 3 थीटा, यानी कि 3 थीटा इक्वल टू क्या होगा एन पाए। इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या होगा एन पाए अपन 3। एक तो ये थीटा का वैल्यू निकल के आ गया, दूसरा यहाँ देखो cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा -1/2, क्या होगा cos 2 थीटा -1/2। तो देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना cos 2 यानी ये देखो cos को हम cos में ही कन्वर्ट करते हैं, ताकि cos वाला cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा आसान होता है। थीटा इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। अब देखो cos कहाँ पर -1/2 होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और 120 डिग्री पे होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2π/3, 3 नहीं 2π/6 नहीं 3 ही सही था, 2π/3। जब 2π/3 पे क्या होता है cos 2π/3 पे हमारा -1/2 हो रहा होता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। देखो ये 2 कट गया, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा n पाई प्लस माइनस π/3। देखो ये कितना सिंपल सा था क्वेश्चन। आई होप अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह से जेईई मेन में सीधा उठा करके रखते हैं भाई। देखो जैसे अगला क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम केवल सिर्फ डेटा चेंज कर दिया, बिल्कुल जेईई मेन 2011 ने उठा के रख दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ बेटा प्रीवियस ईयर तो करना ही करना है, वो हमारे लिए बाइबल है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सेम वही तरीका, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा इंटरेस्टिंग कर दिया। 0 से पाई के बीच में कह रहा है सोल्यूशन देने के लिए, किसके बीच में 0 और पाई के बीच में कह रहा है। जरा देखो हम क्या करेंगे, फिर से फर्स्ट लास्ट को एक साथ रखते हैं, साइन थीटा प्लस साइन 7। ये मोस्टली हमेशा ऐसा ही देता है, ताकि आपका पहला और लास्ट वाला के साथ जोड़ी बन जाए, जैसे होता है ना लाइफ में जोड़ी बनना, उसी तरह जोड़ी बन जाते हैं। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा प्लस साइन 7 थीटा, तो यानी साइन सी प्लस साइन टी, जो अभी फॉर्मूला लगाए थे पिछले कॉन्सेप्ट में, जो जेईई एडवांस में पूछा था क्वेश्चन, एक नंबर में बहुत पहले, अब वो जेईई मेन में भी पूछा है। अभी देखो और आने वाले 1-2 क्वेश्चन है। 2 साइन, इसके लिए फॉर्मूला पर आए थे, साइन सी प्लस डी/2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी/2 प्लस का साइन 4 थीटा इक्वल टू 0। क्लियर है। तो अब देखो सी प्लस डी 7 प्लस 1 यानी 8 थीटा अपन 2 यानी कि 4 थीटा, थीटा -7 थीटा यानी -6 थीटा अपन 2 यानी कि -3 थीटा। इसका मतलब क्या 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। आपको पता है कि ये जो माइनस जो है ना कॉस अपने अंदर खा जाता है, वो छोड़ता नहीं है, बहुत नालायक इंसान है। प्लस का क्या होगा साइन 4 थीटा इक्वल टू 0। तो अब इसमें देखो साइन 4 थीटा आपके को बिल्कुल सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे हो रहा है। और साइन 4 थीटा कॉमन ले लोगे तो क्या होगा 2 cos 3 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 4 थीटा इंटू 2 टाइम्स ऑफ कॉस 3 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब इस केस में या तो साइन 4 थीटा इक्वल टू 0 हो रहा होगा पहला केस, या तो दूसरा क्या होगा 2 cos 3 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो रहा होगा। यही दोनों में से या तो दोनों हो रहा होगा या दोनों में से कोई एक भी हो रहा होगा, तो काम बन जाएगा। साइन 4 थीटा 0 होगा, उस टाइम 4 थीटा इक्वल टू क्या हो रहा होगा n पाई हो रहा होगा, यानी थीटा इक्वल टू क्या होगा n पाई/4। ये जनरल सॉल्यूशन आ चुका है हमारा। इसमें देखो cos 3 थीटा इक्वल टू क्या हो रहा होगा -1/2। आपको पता है कि 3 थीटा इक्वल टू कॉस कहाँ पे होता है 2π/3 पे हो रहा था अरे यार cos 3 थीटा न होगा, तो यहाँ से 3 थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। और हाँ देखो ये हमारा आया क्या जनरल सॉल्यूशन। अब काम की बात यह है कि हमारा थीटा कहाँ से दिया 0 से पाई में दिया, क्लोज या ओपन, ओपन दिया है। इसका मतलब ना 0 हम काउंट कर सकते हैं ना हम पाई काउंट कर सकते हैं। ये देखो जेईई मेन में पूछा हुआ नालायक क्वेश्चन है, यानी 0 से पाई के बीच वाला आपको लेना। जब 0 रखोगे इसमें तो देखो थीटा क्या आएगा 0 जो लेना नहीं, 1 रखोगे तो π/2 π/4, 2 रखोगे तो π/2, 3 रखोगे तो क्या होगा π/4 3 π/4, 4 रखोगे तो पाई जो काउंट नहीं कर सकते। यानी इससे कितना आया 3 सॉल्यूशंस आया इससे। अब इससे देखो कितना सॉल्यूशंस आएगा। इसमें जैसे ही n इक्वल टू जैसे तुम 0 रखोगे तो ये 2 पाई प्लस माइनस क्या होगा 2π/3, यानी 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 2 पाई यानी 360, 360 में से 120 घटाओ या फिर 120 जोड़ो। 360 में से 120 घटाओगे 240, उसको 3 से भाग दोगे कितना होगा अतिरिक्त 24, लगभग तुम्हारा हो जाएगा 80 डिग्री के अराउंड थीटा इक्वल टू।
80। तो इस तरह से तुम निकाल लेना, वो 0 और पाई के बीच में होगा, ठीक है, 0 और पाई के बीच में होगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। तो हम लोग ये देखो कितना सिंपल सा है, इसमें से 3 आ गया। अगर इसको ज़्यादा नहीं समझ आ रहा तो देखो ध्यान समझना, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, देखो क्या ड्रॉ कर लो, ग्राफ ड्रॉ कर लो। ये किसका था, कॉस का था, 0 से 2 पाई में ड्रॉ कर लो। देखो यहाँ से क्या 2n पाई प्लस 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 पे कितना जगह कट कर रहा है, देखो एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, 2 जगह ये कट कर रहा है। और ये क्या हो रहा है 3 से, ये क्या हो रहा है 3, यानी ये थीटा के लिए इतना, यानी कि 3 से ये हर पॉइंट जो है 1/3 हो जाएगा, मतलब सटक के ये मतलब पास आ जाएंगे। इस तरह से यहाँ से कितना आएंगे 6 पॉइंट आएंगे, यहाँ से 3 पॉइंट आएंगे, टोटल 9 पॉइंट्स हो जाएंगे। या फिर अगर यहाँ से चाहते हो तो आप टोटल 1/1 करके निकालो, एक बार n = 0 रखो, फिर 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर -1 -2 -3, इस तरह से निकाल के देख लेना। पता नहीं 6 आ रहा है कि या उससे कम भी आ रहा है, तो एक बार निकाल के आप चेक कर लेना। अदरवाइज अगर नहीं बन रहा है तो आप कमेंट करना, मेरे को बताना कि सर ये नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा फिर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से π/2। इस बार थीटा को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है 0 से π/2, उससे आगे आपको नहीं बढ़ना है। देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स का कितना वैल्यू होगा, फॉर विच, फिर से देखो वही ना, sin x - sin 2x + sin 3x, बिल्कुल ये प्लस का साइन है भाई, क्या है ये प्लस का साइन है ये यार, ये प्लस है, ठीक है, प्लस sin 3x। तो ज़रा हम इसको सॉल्व करते हैं, एकदम आसान आसान क्वेश्चन। ये देखो 2019 में पूछा गया, अभी लेटेस्ट 1-2 साल पहले हमारे टाइम में ये पूछा था, कितना आसान सा है। तो देखो आपको पता है कि फर्स्ट और लास्ट को हम पहले रखते हैं क्योंकि वो मैच कर जाता है हमारा, sin x + sin 3x माइनस का sin 2x = 0। अब इसके बीच लगा दो sin c + sin d, वो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 2 sin, हम ऐड करके डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं, 3 1 4 का हो जाएगा, फिर 4 का आधा 2 हो जाएगा, sin 2x इंटू ये क्या हो जाएगा cos -x यानी cos x, क्योंकि x - 2x - 2x अपन 2 -x यानी x माइनस का sin 2x = 0। अब इस केस में देखो sin 2x आपका कॉमन आ जाएगा, sin 2x जैसे ही आप कॉमन लेते हो तो यहाँ बचेगा क्या 2 cos x - 1 = 0। सिंपल सा। अगर देखो कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको ये स्टेप नहीं समझ आया तो ज़रा बीच में देख लो भाई, बाद में कहोगे कि सर आप तो उड़ा ही देते हो स्टेप, x + 3x/2। अगर आप लिटरली जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सब स्टेप आपको गायब करना पड़ेगा, ये हमारा रिक्वेस्ट समझ लो, ठीक है। अब ये हम कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि सर ऊपर ऊपर पढ़ा रहे हैं, बट आपको करना पड़ेगा 1-2 स्टेप माइंड में। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ इस बार, इंटू cos ऑफ x - 3x/2 माइनस का sin 2x। देखो ये बीच में येलो कलर से आपका लिख दिया हो तो आप यहाँ पे चेक कर लेना, काट कुट देना तो वही आएंगे। तो अब देखो इस केस में क्या होगा, आइदर दिस = 0 और आइदर दिस = 0। तो हम अगला स्टेप में कर सकते हैं, या तो sin 2x = 0 होगा, और क्या कर सकते हैं 2 cos x - 1 = 0 हो रहा होगा, 2 cos x - 1 = 0 हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। चलो देखते हैं। तो sin x जब जब 0 होता है तो 2x = n π हो रहा होता है, यहाँ से क्या होगा cos x = 1/2। और ये कहाँ लेना है 0 से π/2 के बीच में, ध्यान रखना 0 से π/2, यानी 0 से π/2 हमारा ग्राफ यहीं पे होता है, यानी एक ही पॉइंट होगा ये 0 से 90 के बीच में, यानी cos x कहाँ पे 1/2 होता है, cos तुम्हारा 60 पे हो जाता है, तो यानी x = तुम बोल सकते हो π/3। एक जगह ये ग्राफ में भी दिख रहा है। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ से n = क्या हो जाएगा, सॉरी x = क्या हो जाएगा आपका, x = n π/2, x की वैल्यू क्या होगा n π/2। अब ये ज़रा इंटरेस्टिंग खेल है। तो अब हमें रेस्ट्रिक्शंस क्या है कि तुम्हें x जो लेना है ना वो π/2 से छोटा और 0 से इक्वल टू है, ये इक्वल टू है। जब x = तुम 0 डालोगे तो सॉरी n = 0 तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। जब n की वैल्यू 0 डालोगे तो x 0 आ रहा होगा, जब n की वैल्यू 1 डालोगे तो π/2 आएगा, n की वैल्यू 2 डालोगे तो पाई, जो कि हमें ले नहीं सकते क्योंकि हमें 0 से π/2 के बीच में ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इसका मतलब यहाँ से कितना मिला 2 सॉल्यूशंस, और यहाँ से कितना मिला 1 सॉल्यूशन, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होगा टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ 3 होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, करेक्ट ऑप्शन है। ये 2019 में पूछा गया, देख लो कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा भी आता तो इजीली उड़ा ले जाओगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, ये इसमें पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द 10x + sec x = 2 cos x
इन 0 से 2 पाई के बीच में देखना है। कहाँ देखना है? 0 से 2 पाई के बीच में। ज़रा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, हाँ एक चीज़ और देखो, देखो क्या होता है कि देखो अब पहले एक्सप्रेशन सुन लो। देखो 10x प्लस क्या सेक एक्स इक्वल टू 2 cos x। अब ध्यान से समझना चीज़ों को। देखो क्या होता है कि जब ट्रिग्नोमेट्री में हमें नहीं समझ आ रहा था क्या करना नहीं करना, तो क्या करेंगे वो अभी समझना। कभी कभी होता है कि गांव में या फिर कहीं और खेलने गए या फिर कोई और वजह से आपके लड़ाई हो जाती है, तो अब क्या बोलते हो उसको? तुम मेरे एरिया में आना फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसे बोलते हो ना। सेम एज इट इज उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जब भी आपको ना समझ आया, कहीं पे आपको प्रॉब्लम हो समझने में, तो आप सीधा सीधा उसको साइन कॉस में चेंज कर लो, क्योंकि साइन कॉस में चेंज करने के बाद वो अपना रडार में आ जाता है। तो जब अपना रडार में आ जाता है तो कोई भी चीज़ को आप इजीली कर लेते हो। तो उसको किस में चेंज करो? पहले साइन कॉस में चेंज कर लो। तो देखो इसको जैसे हम साइन कॉस में चेंज करते हैं तो यहाँ हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? ध्यान से देखना, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस का सेक एक्स क्या बन जाएगा? 1 अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू 2 cos x। cos x को मत छेड़ो दिलेर को, एलसीएम ले लो तो ये क्या हो जाएगा? cos x ऊपर में क्या बन गया? sin x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos x। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो कोई, तो ऊपर में क्या बचा? sin x प्लस 1। जब उधर cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर x बन जाएगा। जब 2 cos स्क्वायर x, देखो इधर साइन है इधर cos स्क्वायर है, मामला फिट नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे कि कॉस एक्स स्क्वायर एक्स को हम लोग चेंज करेंगे साइन स्क्वायर एक्स में। हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, डेफिनेटली लिख सकते हैं क्योंकि हमें ये लिखने की आज़ादी है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस का, देखो 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा। अब सबको लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, राइट साइड वाला क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये होगा 2 एकम 2। अब इसको देखो क्वाड्रेटिक को हम कैसे इसके जो होता है ना फैक्टर में तोड़ते हैं वो समझो, क्योंकि हम लोग 9th-10th में एक बार इसे कर चुके हैं, फिर भी समझो। देखो अगर हम 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन एक्स माइनस का साइन एक्स माइनस 1 लिख 0 लिख दें तो कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन थोड़ा सा भी? आई होप नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो 2 इंटू 1 प्रोडक्ट करने के बाद वही नंबर आ रहा है, और सम करने के बाद 2 प्लस 2 माइनस 1 सम करने के बाद 1 आ रहा है। यहाँ से 2 साइन एक्स आपका कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या? साइन एक्स प्लस का 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेते हैं, ये क्या बचेगा? साइन एक्स माइनस 1 सॉरी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से कह सकते हैं साइन एक्स प्लस 1 एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर आपका हो गया 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये दो आपके फैक्टर्स बने हैं। अब देखो एक तो ये 0 हो रहा होगा, एक तो ये 0 हो रहा होगा, ये हो रहा है। तो देखो पहला फैक्टर क्या है? साइन एक्स प्लस 1 ये 0 हो रहेंगे, दूसरा आपके हैं 2 साइन एक्स माइनस 1, 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, यही हो रहा है। अब इस दोनों को 0 से 2 पाई के बीच में सोल्यूशन बताना है। अब देखो साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा? -1, और यहाँ से साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा? 1/2। अब दोनों के लिए ज़रा हम ग्राफ खींचते हैं, 0 से 2 पाई के बीच में इसका ग्राफ और 0 से 2 पाई के बीच में इसका ग्राफ। अब देखो इसका क्या है? -1, इसका मतलब एक ही पॉइंट यहाँ है जहाँ पर देगा 0 से 2 पाई के बीच में, और एक्स इक्वल साइन एक्स इक्वल टू 1/2। अगर यहाँ से खींचेंगे तो ये 2 पॉइंट पे दे रहा है ग्राफ सॉल्यूशन। इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना हो गया? इक्वल टू 3 सॉल्यूशंस हो गए। देखो कोई ऑप्शन है? देखो कितना आसान है यार, अगर आप थोड़ा भी दिमाग लेकर के थोड़ा भी कॉन्सेप्ट रिवीजन करके करते हो, जेईई मेन का क्वेश्चन यूँ उड़ा दोगे। तो इसका बी आंसर हो जाएगा 3 सॉल्यूशंस होंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आई होगी, थोड़ी बहुत भी पर आई होगी। आप प्रैक्टिस करना और ज़्यादा समझ आएगा, बिलीव मी। अब देखो अगला क्या है आपके पास? अगला क्वेश्चन है आपके पास साइन 2। देखो अगला और हमारा लास्ट हम इसलिए बोलें क्योंकि ये हमारा लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्योंकि होता है ना घर में पापा के बड़े दिन आपकी कुटाई कर देते हैं, और शाम में आते कहते बेटा लो एक लेमन जूस, होता है ना चॉप 1 रुपये वाला, लो लेमन जूस ले लो। आप कुछ हो चाहते हो उसी तरह से एकदम बिल्कुल सब क्वेश्चन थोड़ा अच्छा कर लेते, आप एक लॉलीपॉप वाला कर लेते हैं। देखो क्या साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या है? कॉस थीटा। साइन 2 थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब थीटा की वैल्यू बताना। चलो कोई इशू नहीं है, आपको बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हम लोग क्या करते आ रहे हैं? बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बचपन से हम लोग का रिविजन करने का आदत है, हम लोग करते आ रहे हैं। तो ज़रा देखो इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो साइन 2 थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा इक्वल टू 0। क्लियर है। यहाँ देखो कॉस थीटा क्या आएगा, कॉमन आएगा, कॉस थीटा कॉमन आ गया तो 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये बचा। अब देखो ध्यान से, अगर ये बच रहा है डैट मीन्स कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या दोनों 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 0 और 2 साइन थीटा इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2। अरे यार क्या लिख दिया, एक ही साथ 4 स्टेप मैंने गायब कर दिया। 2 साइन थीटा इक्वल टू -1, क्योंकि मैंने उधर लेके चला गया। तो यहाँ देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या बोल रहे हैं, -1/2। तो हम साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन π/6, क्योंकि π/6 की वैल्यू 30 डिग्री और साइन 30 1/2। और आपको बचपन से ही पता होगा कि ध्यान से समझना कि बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, एक तो देखो इधर कॉस थीटा इक्वल टू 0 था, उधर क्या आ चुका है साइन थीटा इक्वल टू, दूसरा साइन थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन π/6 आ चुका है। और बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि साइन थीटा माइनस अगर है तो माइनस को हम बाहर लिख सकते हैं। जब हम ये लिख सकते हैं, ये इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू हमारा साइन अल्फा के फॉर्म में आ चुका है। जब साइन थीटा अगर हमारा साइन अल्फा के फॉर्म में आ चुका है तो थीटा को हम सजा के लिखते हैं n प्लस ऑफ -1 टू द पावर n इंटू माइनस π/6। तो कितना प्यार से, एक तो थीटा देखो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था तो इसलिए इसका जनरल सॉल्यूशन हुआ। कोई रिस्ट्रिक्शन है इस क्वेश्चन में, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, इसलिए जनरल सॉल्यूशन हो गया। कॉस थीटा 0 तो आपको पता है थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, उल्टा पुल्टा उलट जाओ मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये क्या होगा 0 होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस पे जो भी क्वेश्चंस कराए जेई मेंस, देखो रहे हो जेई मेन में एक ही टाइप के क्वेश्चन 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट हो रहे हैं यार, समझो इस चीज़ों को, 3 बार 4 बार रिपीट हो रहे हैं। डैट मीन्स कि आपको जेई मेन के प्रीवियस ईयर करना इम्पोर्टेंट है। आप लोग को मैं बार बार कहते रह जाता हूँ प्रीवियस ईयर कर लो, प्रीवियस ईयर कर लो, पर आप करते नहीं हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, जरूर करना। तो फिर मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय।